चलिए इसका मतलब समझ लो, मतलब क्या होता है, मतलब किसका समझना है बेटा, हमें ओजोनोलाइसिस का मतलब समझना है। हिंदी में क्या कहते हैं बेटा इसको, ओजोनी अपघटन अभिक्रिया के नाम से इसको हम जानते हैं। ओजोनोलाइसिस होता क्या है बेटा, देखो ध्यान से पहले आप लोग, ओजोनोलाइसिस प्यारे बच्चों बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है। देखिएगा, ओजोनोलाइसिस का मीन्स क्या होता है, इसका मीन्स समझिएगा आप लोग पहले। हाँ भाई कैसा वाला मार्कर ले लिया आपने, ब्लैक। ओजोनो लाइसिस का मतलब क्या होता है, ओजोन का ब्रेक होके कॉम्बिनेशन हो जाना क्या होता है बेटा, ओजोनोलाइसिस होता है। जिस भी रिएक्शन के अंदर O3 पार्टिसिपेट होता है, ओजोन पार्टिसिपेट होता है, उसका नाम क्या होता है बेटा, ओजोनोलाइसिस होता है। क्लियर है। एक बात ध्यान रखना, ध्यान से आपको समझना, जो टॉपिक समझ में, जो वर्ड समझ में ना वो मुझे आप लोग मुझसे पूछ लेंगे। और एक बात ध्यान रखना, यदि आप नहीं पूछेंगे तो फिर मैं आपको बोर्ड पे बोलूंगा बेटा। ओके क्लियर। किसके अंदर होता है, ये एल्कीन्स के अंदर होता है। किसके अंदर होता है बेटा, एल्कीन्स के अंदर होता है। ओके, एल्केन के अंदर ये प्रेजेंट नहीं होता, ओनली किसके अंदर होगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर प्रेजेंट होता है ओनली ये। ओके, हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, ओजोनी अपघटन। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, ओजोनी अपघटन, इसे हम हिंदी में बोलते हैं बेटा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, आइएगा बिल्कुल ध्यान से, इसको हम लोग समझते हैं। करें स्टार्ट, अरे कर दे बच्चों, चलो तो भाई धमाका स्टार्ट किया जाए। देखो मेरे प्यारे बच्चों, रिएक्शन कैसे कैसे इसकी होगी समझो बिल्कुल ध्यान से। सबसे पहली कंडीशन तो है कि एल्कीन के अंदर होगा, इसका मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड कंपलसरी होगा। कैसा होगा बेटा, डबल बॉन्ड हमारा कंपलसरी होगा। तो कैसे कैसे, आइएगा, हमारे पास CS3 सिंगल बॉन्ड, CS डबल बॉन्ड, CS सिंगल बॉन्ड, क्या आ गया बेटा हमारे पास CS3 आ गया है। क्लियर है तक, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, यहाँ पे हमारा एल्कीन। क्या होगा बेटा, जोर से बोलो, एल्कीन हो गया। इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे बेटा, O3 से कराएंगे। किससे कराएंगे बेटा, O3 से कराएंगे। प्रेजेंस किसकी होती है इसमें, सनलाइट की प्रेजेंस होती है। किसकी प्रेजेंस होती है बेटा, सनलाइट की प्रेजेंस होती है। ओके बच्चों, सनलाइट की प्रेजेंस क्यों ली हमने, क्योंकि रिएक्शन ये फास्ट कर देता है बेटा। ओके, अब होता क्या है, O3 जो होता है मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल ध्यान से देखना, O3 जो होगा यहाँ से डबल बॉन्ड को कंप्लीटली ब्रेक डाउन कर देता है, कंप्लीटली तोड़ देता है। जब कंप्लीटली यहाँ से इसको ब्रेक डाउन कर देगा, तो रिएक्शन के अंदर क्या होगा, बस इसको आप लोगों को समझना है बिल्कुल ध्यान से। देखो कैसे, CH3 ऐसी कैसी, सिंगल बॉन्ड क्या आ गया बेटा हमारे पास, CH आ, क्या आ गया बच्चों, CH आ गया। क्या आ गया बेटा, CH आ गया। ओके, इसके बाद हमारे पास क्या आ गया, CH आ गया, सिंगल बॉन्ड में क्या आ गया हमारे पास, CH3 आ गया। ओके बच्चों, ये बताओ हमारे पास ओ कितने यहाँ पे, 3 ऑक्सीजन है। कैसे कैसे जाके ये ऐड होते हैं, कैसे कैसे जाके जुड़ेंगे, समझने की कोशिश करें। एक ऑक्सीजन तो ऊपर आता है, और 2 ऑक्सीजन कहाँ आते हैं बेटा, इसमें हमेशा नीचे आते हैं। क्लियर है, आपस में आके ये इस तरह ज्वाइंट हो जाते हैं। क्लियर है, और बनने वाला कंपाउंड जो होता है इसका नाम होता है ओजोनाइड कंपाउंड। क्या नाम होता है बेटा, ओजोनाइड कंपाउंड इसका नाम होता है। क्या नाम होगा प्यारे बच्चों, ओजोनाइड कंपाउंड इसका नाम होगा। क्लियर है, इसके बाद में जो रिएक्शन में यानी कि रिएक्शन करेगा, फिर आता है इसके अंदर जेडन। कौन आता है प्यारे बच्चों, जेडन आता है। कौन आता है इसमें, कंपल्सरी है, बाद में जेडन आएगा। जेडन आने के बाद यहाँ डिकम्पोजिशन होता है। क्या होता है बच्चों, डिकम्पोजिशन, मतलब ये ब्रेक डाउन होगा, अपघटित होगा, टूट जाएगा। तो कैसे कैसे, डिकम्पोजिशन कुछ इस तरह से होता है बेटा, यहाँ पे डिकम्पोजिशन कुछ कैसे होता है बेटा, इस तरह से होता है। जेडन एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होता है, धनात्मक होता है। ऑक्सीजन कैसा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये ओ कहाँ पहुंच जाएगा बेटा, नेगेटिव वाला जो होगा प्लस वाले एटम के पास जाके अट्रैक्ट हो जाएगा। यानी कि जेडन यहाँ से, और यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा बेटा, यहाँ से बोलो, जेडन जो होगा यहाँ से बाहर निकल जाएगा। और क्या बन जाता है, क्या ऑप्टेन होता है, क्या फॉर्मेशन होता है, समझो बेटा ध्यान से। CH3 सिंगल बॉन्ड CHO, क्या बन गया बेटा, CH3 सिंगल बॉन्ड, क्या बन गया बेटा, CHO प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड CHO बन गया। CH3 सिंगल बॉन्ड क्या बन गया बेटा, CHO बन गया है। क्लियर है यहाँ तक, एक बार दोबारा समझिए आप लोग, CH3 सिंगल बॉन्ड CHO और CH3 सिंगल बॉन्ड CHO का फॉर्मेशन, यानी कि इसके 2 मोल बन गए। इससे आप शॉर्ट में इस तरह से भी लिख सकते हैं, कैसे, ऐसे करके, यानी कि CH3 सिंगल बॉन्ड क्या आ गया, CHO के कितने मोल आ गए बेटा हमारे पास, 2 मोल। क्लियर है, अभी आपको समझ में नहीं आया है, समझ लो अगले वाले एल्कीन में आप लोगों को पता पड़ जाएगा। ओके, इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बिल्कुल ध्यान से। ये हमारे पास कंपलसरी नहीं है कि इसमें एल्कीन, इसमें जो हमारे पास एल्कीन है बेटा, क्या है हमारे पास,
एल्कीन जो है डबल बॉन्ड ये 2 पर ही आएगा, ये कंपलसरी नहीं है। जैसे आप लोगों ने भी देखा, जैसे आप लोगों ने देखा कि 1 2 3 4 डबल बॉन्ड हमने कहाँ पे लिया, 2 पे लिया, कंपलसरी नहीं हुआ करता है बेटा, इस चीज का आप लोग ध्यान रखें। और देखो ओजोन लाइसिस कैसे होगा। अब क्या हमारे पास क्या होगा बेटा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, 2 सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 और क्या आ गया बेटा हमारे पास CH3 आ गया। क्लियर है प्यारे बच्चों, ध्यान से आपको समझना है। क्लियर। कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड आगा तो नाम क्या है बेटा इसका, बताओ मुस्कान, एल्कीन है। क्लियर। IUPAC नाम क्या होगा सिखा इसका बेटा, 1 2 3 4 5 6 कार्बनों का नाम क्या होता है बेटा, हेक्स। डबल बॉन्ड कितने पे, 3 पे आगा, 3 पे क्या होगा बेटा, इन। तो क्या बन जाएगा इसका IUPAC नाम, हेक्स 3 इन बन गया है। क्लियर है यहाँ तक, ओके। ओजोनोलाइसिस के लिए हिमांशु पहले किसको लेंगे हम, बोलो जोर से बोलो। सबसे पहले क्या आ गया बेटा हमारे पास, O3 आ गया है। सबसे पहले क्या आ गया प्यारे बच्चों, अरे जोर से बोलो। रिएक्शन को फास्ट कराना है तो किसकी प्रेजेंस में करेंगे प्यारे प्यारे बच्चों, सनलाइट की हम लोगों ने यहाँ पे प्रेजेंस को ले लिया है, कोई डाउट नहीं है इसमें आप लोगों को। अरे क्लियर है, किसकी प्रेजेंस ले ली हमने यहाँ पे, सनलाइट की प्रेजेंस ले ली। सनलाइट की प्रेजेंस क्या काम करेगी O3 के साथ, डबल बॉन्ड को कंप्लीटली ब्रेक कर देगी बस, और कुछ नहीं करेगी बेटा। ये कैसे रिएक्शन होगा देखो, हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया बेटा, ये CH3 आ गया। अरे क्लियर। इसके बाद क्या है बेटा, CH2 CH आ गया, CH2 CH आ गया, ओके। इसके बाद यहाँ से डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दिया गया, तो यहाँ पे क्या बचा बेटा, CH सिंगल बॉन्ड CH2 और क्या बचा बेटा हमारे पास CH3, क्या बचा हमारे पास CH3। क्लियर है यहाँ तक, ओके बच्चों। भाई क्लियर है भाई, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट नहीं होगा इसमें आप लोगों को, क्लियर दिख पा रहा होगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, तो छोटा हो जाओ लो, क्लियर दिख रहा होगा आपको, चलिएगा ओके बेटा। अब क्या होगा यहाँ से, डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया। कितने ऑप्शन है बेटा हमारे पास, 3 ऑप्शन, 3 ऑप्शन को लाकर आप लोग ऐड कर दें तो कैसे कैसे करेंगे बेटा, एक ऑप्शन तो ऊपर जाएगा और 2 ऑप्शन कहाँ आएंगे बेटा हमारे नीचे आके ऐड हो जाएंगे, ओके। यानी कि इस तरह से आ गया, झोपड़ी तरह टाइप की एक स्ट्रक्चर बना देगा, हट टाइप की। क्लियर है। और बनने वाले कंपाउंड का नाम क्या होगा बेटा इसका, ओजोनाइड कंपाउंड। क्या नाम होगा बेटा, ओजोनाइड कंपाउंड। कहने का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कि यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है बस, और 3 ऑप्शन में एक ऊपर जाता, 2 नीचे जाते, बनने वाले कंपाउंड का नाम ओजोनाइड कंपाउंड होता, बस ये आपको दिमाग में डाल के रखना है, ओके बेटा। इसके बाद कौन आएगा बाद में बताओ बेटा मुस्कान, इसके बाद यहाँ पे Zn आ गया, रिएक्शन को हमने आगे स्टार्ट कर दिया। अब क्या होता है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे होता है डीकम्पोजिशन, ब्रेक डाउन होते हैं। कैसे होते हैं, ब्रेक डाउन करने का तरीका आप लोग समझ जाइएगा, कंप्लीटली ब्रेक ऐसे होते हैं बेटा, ओके। Zn यहाँ से, और ऊपर से क्या हो, क्या बाहर निकल जाएगा बेटा यहाँ से, बोलो ZnO बाहर निकल गया है। और फॉर्मेशन किसका होगा बेटा, CH3 CH2 CH2। निधि बोर्ड पर करेंगे इस क्वेश्चन को, ये भी CH3 आ गया, CH2 आ गया, और सिंगल बॉन्ड में क्या आ गया बेटा, CHO आ गया है। प्लस में CH3 CH2 CHO आ गया बेटा हमारे पास, यानी कि CH3 आ गया, CH2 आ गया, और हमारे पास क्या आ गया बेटा, CHO आ गया। नाम क्या है सर, नाम इसका बेटा देखो 1 2 3, 3 कार्बन का नाम क्या होता है बेटा, प्रोप। सिंगल बॉन्ड का नाम NCHO का नाम क्या होगा, अल क्या बन गया बेटा, प्रोपेनल के कितने मोल बन गए हमारे पास, 2 मोल बन गए। तो शॉर्ट में आप किस तरह से भी लिख सकते हैं बेटा, इसको हटा दो यहाँ से, और यहाँ पे क्या लिख देंगे बेटा आप लोग, 2 लिख देंगे। किस बच्चे को यहाँ तक डाउट है मुझे बताओ, वरना मैं आगे चलता हूँ। क्लियर है, समझ लीजिएगा, अगला नंबर आपका आने वाला छोड़ूंगा मैं नहीं, क्या बिल्कुल भी, किसी भी हाल में आप लोगों को। आगे आ जाओ, नेक्स्ट समझिएगा। डबल बॉन्ड 1 पे आएगा तो क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से। सपोज दैट हमारे पास प्रोपीन आ गया, यानी कि CH3 आ गया, सिंगल बॉन्ड CH आ गया, डबल बॉन्ड क्या आ गया बेटा हमारे पास, CH2 आ गया है। 3 कार्बन का नाम क्या होता है बेटा, प्रोप होता है। डबल बॉन्ड का नाम इन होता है। क्या नाम बन जाता है बेटा, प्रोप इन बन जाता है, जिसे हम एल्कीन के नाम से जानते हैं।
एल्कीन क्यों कहते हैं? क्योंकि कार्बन कार्बन का नाम होता है बेटा, कार्बन का नाम एल को होता है, डबल बॉन्ड का नाम क्या होता है प्यारे बच्चों? इन। क्या बन जाता है बेटा? एल्कीन बन जाता है। अब इसका ओजोनोलाइसिस कराने के लिए पहले मुझे ये बताओ क्या लेना पड़ेगा बेटा, बोलो आप लोग। पहले कौन आ गया हमारे पास? O3। कौन आ गया पहले हमारे पास? O3 आ गया। निधि प्रेजेंस किसकी होगी बेटा यहाँ पे? सनलाइट की हमने प्रेजेंस यहाँ पे डाल दी है बेटा। प्रेजेंस किसकी बेटा? सनलाइट की प्रेजेंस को हमने यहाँ पे डाल दिया है। क्लियर है यहाँ तक? किसी बच्चे को डाउट है मुझे बताएं। प्रेजेंस सनलाइट की होगी बेटा यहाँ पे। उसके बाद ब्रेक क्या हो जाएगा यहाँ से? डबल बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएगा। देखो कैसे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH आ गया, यानी कि CH3 सिंगल बॉन्ड क्या आ गया बेटा? CH आ गया। डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, आगे जाकर CH2 ऐड कर दो बस। ओनली आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। क्लियर है यहाँ तक? अरे क्लियर है भाई? चले आगे। एक ऑप्शन ऊपर गया और दो ऑप्शन नीचे ऐड हो गए। बनने वाले कंपाउंड का बस मुझे नाम बता दो, नाम क्या है बेटा इसका? बनने वाले कंपाउंड का नाम क्या है बेटा? ओजोनाइड कंपाउंड। क्या नाम बच्चों? ओजोनाइड कंपाउंड। इस कंपाउंड का नाम हो गया ओजोनाइड कंपाउंड, इसका नाम होता है। क्लियर है बेटा निधि यहाँ तक? चलें आगे। ध्यान रखना, अगला नंबर आप लोगों में से किसी एक का आ रहा है बेटा बोर्ड पर। ओके जी। अब क्या होगा? पहले हमारे पास कौन आ गया? जेडन आ गया। हिमांशी कह रही पहले बोर्ड में मैं आना चाहती हूँ। कोई बात नहीं, लड़ो मत ना, आप एक एक करके आ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? अब जेडन भाई साहब ने क्या काम करा? डिकम्पोजिशन ऐसे करेगा, बस इसका डिकम्पोजिशन समझ लेना बेटा आप लोग। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? मुस्कान, जेडन यहाँ से बेटा, वो यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा बच्चे? जेडन नो बाहर निकल गया यहाँ से। क्लियर है प्यारे प्यारे बच्चों? अरे क्लियर है भाई? अरे क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद देखिए क्या बनेगा। CH3 सिंगल बॉन्ड CHO, CH3 सिंगल बॉन्ड क्या होगा? CHO प्लस CH2O। क्या होगा बेटा? CH2O। CH2O को हम इस तरह से लिखते हैं बेटा SCHO। CH2O को हम इस तरह से लिखते हैं SCHO। नाम क्या होता है बेटा SCHO का? देखिएगा, वन कार्बन का नाम मीथ, सिंगल बॉन्ड का नाम एन, CHO का नाम अली। इसका यूपीएससी नाम हो गया, कॉमन नेम इसका फॉर्मेल्डिहाइड हुआ करता। कोई सा भी नाम आप लोग लिख सकते हैं, ये नहीं कि आप मीथेन अली लिखें, आप फॉर्मेल्डिहाइड में यहाँ पे लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम बेटा। अब यहाँ देखिएगा इसका नाम क्या होगा। तो कार्बनों का नाम क्या होगा बेटा? ईथ। सिंगल बॉन्ड का नाम क्या होगा? एन। CHO का नाम क्या होगा? क्या बन गया बेटा इसका नाम? इथेनॉल बन गया, जिससे आप क्या भी कह सकते हैं बेटा, बोलो एसिटाल्डिहाइड के नाम से भी आप लोग उसको जानते हैं। किसी भी बच्चे को डाउट थोड़ा सा भी हो मुझे बताओ, वरना मैं आगे चलता हूँ। तो डाउट तो नहीं आप लोगों को? क्लियर है यहाँ तक? चले, अभी एक एग्जाम्पल और आने जा रहा है। इसके बाद दो दो डबल बॉन्ड, तीन तीन डबल बॉन्ड वाले आएंगे। मिथाइल साइड में ग्रुप आएगा जो कीटोन का फॉर्मेशन भी करेगा। बिल्कुल ध्यान से बस आप लोगों को ये समझना है। चलो मैं आगे। अरे क्लियर है भाई? एक और एग्जाम्पल देखिएगा। अब निधि कह रही है पता ना सर हमारा नंबर कब आएगा। बेटा उसकी टेंशन बिल्कुल मतलब, नंबर आप लोगों का बोर्ड पे आ जरूर जाएगा। CH2 डबल बॉन्ड CH2 का IUPAC नाम क्या होता है बेटा? इथीन होता है, जिसको आप इथाइलिन के नाम से जानते हैं बेटा। ओके, इथाइलिन होता है बेटा, एसिटिलीन नहीं होता है। एसिटिलीन C2H2 होता है, इथाइलिन C2H4 हुआ करता है। क्लियर है प्यारे बच्चों? चलें। वैसे क्या है हमारे पास? एल्कीन है। क्या है बेटा ये हमारे पास? ये जोर से बोलो बेटा। एल्कीन है। क्लियर है? क्लियर है भाई? चलें भाई, थोड़ा सा इसको सेट करते, थोड़ा ब्लड टाइप कर रहा है कुछ। चलो तो हो गया सेट ये भी। अब इसका हमने ओजोनोलाइसिस कराया, मतलब क्या डाल दिया बेटा इसके ऊपर बताओ मुझे? O3 आपने कंबाइंड कर दिया है। O3 आके यहाँ पे एडिशन करेगा। रिएक्शन को फास्ट कराना चाहते हैं, सनलाइट कर दो, ना डालोगे तो रिएक्शन तब भी हो जाएगी, वो स्लो होएगी बस। ये सनलाइट यहाँ पे आ गया है। क्लियर है यहाँ तक? डबल बॉन्ड कंप्लीटली क्या हो जाएगा? यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। ओके, यानी कि CH2 और CH2 बन जाएगा। जब दो तीन ऑक्सीजन जाके ऐड होंगे कैसे होंगे? एक ऊपर जाएगा, दो कहाँ पहुंच जाएंगे बेटा? ये नीचे जाके कंबाइंड हो जाएंगे। किसी भी बच्चे को डाउट है बताओ, वरना मैं आगे चलता हूँ बेटा। अरे क्लियर है यहाँ तक? नाम क्या कंपाउंड का बोलो बेटा? ओजोनाइड कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड है बेटा? ओजोनाइड कंपाउंड है। क्लियर है? कौन सा कंपाउंड बेटा? ओजोनाइड कंपाउंड। इसके बाद क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? कौन आएगा बोलो? जेडन भाई साहब आ गए हैं। डिकम्पोजिशन होगा, उसके बाद क्या होगा बेटा?
डिकम्पोजिशन ऐसे होगा ना ये, क्लियर है। ऊपर वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होगा कहाँ पहुंच जाएगा, जेडन के पास पहुंच जाएगा क्या, तो क्या रिमूव हो जाएगा बेटा यहाँ से, जेडन रिमूव हो जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, CH2 और CH2O बन गया, यानी कि CH2O प्लस में क्या बन जाएगा, CH2O, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा CH2O CH2O। CH2O को आप कैसे भी लिख सकते हैं बेटा, देखो ध्यान से, मैंने आपको पहले ही बता रखा है बेटा, कैसे लिखेंगे, SCHO लिखेंगे। कितने मोल है इसके, 2 मोल है तो 2 लगा दो यहाँ पे। SCHO के 2 मोल हो गए, तो नाम क्या होगा, 1 कार्बन का नाम तो मीथ हो गया, सिंगल बॉन्ड का नाम एन होगा, CHO का नाम अल हो गया, मीथेनॉल का फॉर्मेशन इसके अंदर हो गया, 2 मोल इसमें बन गए हैं। कोई डाउट नहीं है किसी भी तरह का, क्लियर है यहाँ तक, देख लियो, फाइनल है बिल्कुल। चलो मैं आगे एक एग्जांपल आपसे बोर्ड पर करवाना चाहता हूँ मैं, सारे बच्चे कॉपी पे करेंगे, एक बच्चे का नाम लूंगा, वो बच्चा बोर्ड पे आएगा, है कौन बच्चा मुझे पता नहीं है, अभी बस मैं एग्जांपल लिखने जा रहा हूँ बस। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम क्या है बेटा, इसका नाम एल्कीन है, क्या है बेटा इसका नाम, एल्कीन, मैंने इसका नाम रख दिया है। क्लियर है बेटा यहाँ तक, क्या नाम रख दिया इसका, एल्कीन नाम रख दिया। और निधि को बड़ी एक्साइटेड है, इसको बाहर निकाला जाए प्लीज, रिक्वेस्ट है, जल्दी आ जाओ बेटा। बस मुझे ये बता दो आप लोग, यदि आप लोग उसमें वीडियो में आ जाओ, कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोग, कोई बात है, सही करने की कोशिश करेंगे तो नहीं आएंगे, अगर जो गलत करेंगे, गलत नहीं सही करेंगे, आ जाओ कोई बात नहीं, आ जाओ कोई बात नहीं, करो तेजी के साथ, जरा स्पीड से करें, समझ समझ के करना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ओके बेटा। ठीक है बेटा, वेरी गुड, शाबाश, ये बिल्कुल क्लियर करा, सही करा है बिल्कुल ये, ओके बच्चों। IUPAC नाम भी लिख दिया है बिटिया ने। अब एक बात और सुनो, यदि डबल बॉन्ड 2 आ जाए तो क्या करेंगे आप लोग, 2 डबल बॉन्ड आ जाएंगे तो रिएक्शन किस तरह से की जाएगी, पहले एक बार आप लोग समझ लीजिएगा बेटा, यहाँ देखो सामने, आपने सबने सही कर दिया है, इस बेटिया ने भी इसको सही कर दिया है बेटा, आ जाइएगा। और वैसे भी एक बात सुनो, यदि आपको कोई रिएक्टेंट दे कहने लगे बताओ उसका प्रोडक्ट क्या होगा, एकदम आप कैसे बताएंगे, MCQ के बिहाफ पे हम बात करें, यदि आपको ये दे दिया, आपसे कहे कहने लगे वो, तो बताओ बेटा इसका प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, तो आपको इतना बड़ा झमेला करने की जरूरत नहीं है बेटा, वहां पे क्या करेंगे मालूम है आप, इस डबल बॉन्ड को हटाओ, यहाँ पर ओ लगा दो, और बाद में ओ लगा दो, बीच में प्लस लगा दो, इसका मतलब ये प्रोडक्ट बनेगा बेटा इसका। यदि आपसे कोई कहने लगे, क्योंकि आप लोग बड़े बच्चे हो गए अब, कि बताओ कि दीदी इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो कुछ नहीं करना, आप लोगों को डबल बॉन्ड को हटा के प्लस दोनों साइड में वो लगा देना, इसका एक प्रोडक्ट तो ये बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड, एक बनेगा हमारे पास प्रोपेनल, ये इसका प्रोडक्ट बनेगा, यदि बाय द वे जरूरत पड़ती है इसमें। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है प्यारे बच्चों, कोई डाउट तो नहीं है इसमें आप लोगों को, चलो मैं आगे, अरे क्लियर, अरे क्लियर है बच्चे, आगे आइएगा। और 2 डबल बॉन्ड यदि आ जाए तो क्या करेंगे, 2 डबल बॉन्ड आ जाए या 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड आ जाए तो क्या होगा, समझने की आप लोग कोशिश करें बेटा। देखो सामने हमारे पास आ गया ये CH2 आ गया बेटा हमारे पास, डबल बॉन्ड CH आ गया, सिंगल बॉन्ड CH आ गया, डबल बॉन्ड क्या आ गया बेटा, CH2 आ गया। एल्कीन तो ये भी है बेटा, इसका नाम 1,3 ब्यूटाडाइन होता है, वैसे इसका IUPAC नाम समझिए, वो IUPAC नाम क्या होगा, 1 2 3 4 आ गया। 4 कार्बनों का नाम क्या, ब्यूट आ गया, डबल बॉन्ड 1 पर है, 3 पर, 2 डबल बॉन्डों का नाम क्या होगा बेटा, डाई
इन ब्यूट 13 डाइइन इसका नाम हो गया है। ओके, अब क्या कराएंगे हम, इसका ओजोनोलाइसिस कराएंगे। पता हो डबल बॉन्ड कितने प्यारे बच्चों, तो डबल बॉन्ड, कितने डबल बॉन्ड होंगे उतने क्या लेंगे बेटा, हम इसके अंदर एल्कीन लेंगे, उतने क्या लेंगे बेटा, एल्कीन सॉरी उतने क्या लेंगे, O3 लेंगे बेटा, क्या लेंगे बच्चों, उतने ही O3। O3 कितने आएंगे इसके अंदर, 2 आएंगे। फास्ट कराना चाहते हैं आप तो प्रेजेंस किसकी ले लेंगे बेटा, यहाँ पे हम लोग सनलाइट की प्रेजेंस ले लेंगे। बताओ किस बच्चे को डाउट है तक, क्लियर है। अब उसके बाद देखो समझो ध्यान से क्या होने जा रहा है, डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, डबल बॉन्ड आगे से भी ब्रेक हो जाएगा। कर दो स्टार्ट। देखो CH2 आ जाएगा, इसके बाद क्या आ गया बेटा हमारे पास, CH आ गया, सिंगल बॉन्ड CH आ गया, और यहाँ से ब्रेक होगा डबल बॉन्ड भी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, CH2 आ जाएगा। किसी भी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, उम्मीद तो मैं आप लोगों से ये करता हूँ बेटा, क्लियर है यहाँ तक। ओके, अब क्या होगा, एक O3 तो आगे यहाँ पर ऐड हो जाएगा बेटा, क्लियर है यहाँ तक। अरे ओके, और एक O3 आगे इसमें ऐड हो जाएगा यहाँ पर। ओके बच्चों, बनने वाले कंपाउंड का नाम क्या है बच्चों, बोलो, ओजोनाइड कंपाउंड, ओ जोनाइड कंपाउंड इसका नाम है बेटा। ओजोनाइड कंपाउंड इसका नाम हो गया है। अब जितने O3 आए उतने जेडन आएंगे बेटा, उतने क्या आएंगे बच्चों, जितने O3 आए उतने क्या आएंगे बेटा, इसमें जेडन आएंगे बेटा। बताओ कितने O3 हैं इसके अंदर, जोर से बोलो। तो 2 क्या आएंगे बेटा इसके अंदर, 2 ही जेडन आ जाएंगे बेटा, 2 ही क्या आ जाएंगे बेटा, जेडन आ जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक। डिकम्पोजिशन कर दो इसका, क्या करना है बेटा हम लोगों को, डिकम्पोजिशन कैसे कैसे करेंगे, बिल्कुल ध्यान से आप लोगों को समझना है। यहाँ पे डिकम्पोजिशन हो गया बेटा, क्लियर, यहाँ पे ये डिकम्पोजिशन हो गया बेटा। ओके, क्या बनेगा बेटा, तो देखो ध्यान से, 2 जेडन होंगे, एक ऊपर का ऑप्शन ये वाला, और एक ऊपर का ऑप्शन ये रहा, 2 ऑप्शन आके यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, 2 जेडन और 2 ओ, क्या बाहर निकल जाएगा बेटा, 2 जेडन क्या होगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। देखो ध्यान से क्या होगा उसके बाद, यानी कि CH2 हो गया, क्या होगा बेटा, CH2 हो गया, कितने मोल बनेंगे, CH2 और CH2, 2 CH2 हो गए बेटा यहाँ पे। अरे क्लियर है। इसके बाद देखो CHO सिंगल बॉन्ड CHO हो गया, यानी कि CHO सिंगल बॉन्ड क्या होगा, CHO हो गया, यानी कि CHO सिंगल बॉन्ड क्या होगा बेटा, CHO हो गया। क्लियर है यहाँ तक। IUPAC नाम क्या होगा, देखो बेटा 1 and 2 कार्बनों का नाम क्या होता है, सिंगल बॉन्ड का नाम क्या होगा, इन CHO 1 2 पर आगा तो 1 2 पे क्या होगा, 2 आ गया तो डाई अल हो जाएगा बेटा। ओके, पहले भी इसके बारे में बता चुका हूँ मैं, CH2 को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, बोलो HCHO लिख सकते हैं बेटा आप लोग। इसका कॉमन नेम क्या होता है बेटा, फॉर्मेल्डिहाइड होता है। IUPAC नाम क्या होता है इसका, मीथेन अल होता है बेटा। फाइनल है, कर सकते हैं, किसी तरह का कोई डाउट इसमें आप लोगों को नहीं होगा। फाइनल है बच्चों यहाँ तक। चलो मैं आगे, कोई डाउट किसी भी तरह का, एक एग्जांपल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, इस एग्जांपल को करना है। ओके, और आप लोगों को एक बच्चे को बोर्ड पे भी आना होगा। ओके जी, चलिएगा, एग्जाम्पल बड़ा ही अच्छा होगा, बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल है हमारे पास, यानी कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH3 एंड क्या आ गया बेटा हमारे पास, CH3 आ गया। बस वैसे हमने डबल बॉन्ड एक ही लिया है, 2 डबल बॉन्ड नहीं लिए हैं, कोई बात नहीं, परेशान ना होइएगा। अगला एग्जाम्पल बट ये आप लोग ही करेंगे, ज़्यादा हार्ड एग्जाम्पल नहीं है। जल्दी जल्दी स्पीड से आ जाओ बेटा, एक बच्चा बाहर आ जाए, बोर्ड पे करेंगे, हिमांशी बोर्ड पे करेगी बेटा आगे, जल्दी स्पीड से आए। इतने मेहनती बच्चे हैं, इनके लिए तो क्लैपिंग की जानी चाहिए बेटा। आ जाओ, ऐसा एग्जाम्पल करने जा रहे जो मैंने कराया भी नहीं है अभी आपको, CH3 तो मैंने ऐड किया नहीं है ना अभी। चलो कोई बात नहीं, करें बेटा आप लोग, समझ समझ करें, ज्यादा ऐसा ना समझे कि मतलब आपने बहुत बड़ा पूरी दुनिया का भार थाम लिया है आपने। बच्चे प्रेशराइज हो जाते हैं यहाँ कि ये सोच के जब बोर्ड बुलाते हैं, पता नहीं हमें कहाँ बुला लिया गया है। कुछ तो ऐसा सोचते हैं कि हम स्पेस में आ गए हैं, बिल्कुल पसीना पसीना हो जाते हैं। अबे कुछ नहीं होता बेटा, गलती तो कर दोगे, गलत कर दोगे, सही कराने के लिए तो हम लोग यहाँ आए हुए हैं। करो तेजी के साथ।
क्लैपिंग नहीं की जानी चाहिए बेटा इनके। वेरी गुड शाबाश, बहुत अच्छे, सही किया है बेटा। कीटोन है, वेरी गुड शाबाश। कॉमन नेम इसका एसीटोन होता है, आईयूपीएसी नाम क्या होता है इसका, बोलो प्रोपेन टू हो गया। प्रोपेन टू, कोई डाउट तो नहीं है। अब क्या एग्जाम्पल सीखा करेगी बेटा, ये फाइनल कर दिया गया है। ओके मैं आगे चलो बेटा। एक एग्जाम्पल आपको इसका और करना होगा, देखो ध्यान से कौन सा एग्जाम्पल वो होगा। कोई बात नहीं बेटा, अभी बताता हूँ कैसे नहीं करेंगे आप। जल्दी से बाहर आ जाए बेटा, ऊपर आ जाओ बाहर जल्दी से, जल्दी से। खतरनाक कुछ नहीं है, CS3 को ऊपर लगा दो, चाहे CS3 को नीचे लगा दो, बट वो तो डिस्टर्ब करने के लिए दिया है। जल्दी आओ बाहर तेजी के साथ बेटा। होगा, जल्दी आओ। इनके नाम का भी क्लैपिंग किया जाना चाहिए। दीदी आ गई है, कर दो स्टार्ट। हो जाएगा बेटा, इंसानों से तो होते हैं क्वेश्चन, जानवरों से थोड़ी होते हैं। इसलिए आप, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंसान लग रहे हैं मुझे। करो तेजी के साथ। टैपिंग की जानी चाहिए, बहुत अच्छा, वेरी गुड। गुड रेस्पॉन्स एंड वेरी वेरी गुड। ओके क्लियर है। उम्मीद ये करता हूँ कि ये टॉपिक सभी बच्चों को आपको समझ में आ गया होगा। ओके बेटा।